जी मार्केट में रिटेलर पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। ठीक है, आज भी मार्केट रिटेलर के माइंड में वही सोच है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकआउट ब्रेक करेगा कहीं पे मैंने बाय करूंगा। लेकिन आज भी उन लोगों को इतनी ट्रैप किया जा रहा है, वे पुरानी सोच के साथ काम कर रहे हैं, न्यू सोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मार्केट भी एडवांस होते जा रही है, सारी चीजें एडवांस होती जा रही है, उसी तरह मार्केट एडवांस होती जा रही है। रिटेलर यहाँ पे फोकस नहीं करती, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे उन्होंने बाय करेगा, इस जगह ब्रेकआउट हुआ उन्होंने यहाँ पे बाय करेगा, इस जगह ब्रेकआउट हुआ उन्होंने यहाँ पे बाय करेगा। लेकिन ये सारी चाल रिटेलर की मतलब स्मार्ट प्लेयर पहले से जानती है, इसीलिए उनको बार बार ट्रैप कर लेता है, इसीलिए वे पैसे नहीं बना पाते। देखिए इसको चार्ट पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसका सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से मतलब यहाँ पे कोई भी इतनी जो बड़ी निगेटिव मूव आई तो छोटे मोटे प्लेयर यहाँ से इतनी निगेटिव मूव नहीं लाई होगी, कोई बड़े प्लेयर ही इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे मार्केट को लाया होगा। ठीक है, जब आपको पता है कि यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर आया है तो इस जगह एक लेवल निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बड़े प्लेयर एंट्री किया, उसके बाद इस जगह पे मार्केट हुआ। देखो रिटेलर की गलती क्या है, जब इस तरीके की कैंडल बनी, इस तरह का नीचे आया, डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना, डब्लू पैटर्न के पास यहाँ पे बाइंग करेंगे, जब बाइंग करेंगे उनको ट्रैप करके फिर निकाल दिया, फिर देखिए यहाँ पे बाइंग किया, फिर ट्रैप किया। मतलब यहाँ पे प्रॉपर बायर नहीं निकला होगा मार्केट से। ठीक है, मतलब 20% निकला होगा मार्केट से। ठीक है, 80% अभी भी यहाँ पे बायर बैठा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 80% बायर बैठा होगा। तो बायर का मतलब काम करने का तरीका होता है, इसको ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे एंट्री कर लिया, इसको ब्रेकआउट किया यहाँ पे एंट्री कर दिया, और यहाँ पे ये जो लेवल ब्रेकआउट कर दिया, इन्होंने ये सोचा होगा यहाँ रिटेलर ने, ये तो बड़े प्लेयर की लेवल है, इसको ब्रेकआउट करता है, चलो यहाँ पे बाइंग करते हैं। उनको पता नहीं, उनके उसको यहाँ पे जाल बिछाया जाता है। ठीक है, किसी को फंसाना है ना, उसको पहले से वे प्लान बना के रखते हैं। ठीक है, आप लोग का कोई भी प्लान नहीं होता मार्केट में काम करने का। ठीक है, जब आते हो आप मार्केट में देखते हो यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, वहां पे आप एंट्री कर देते हो, आपकी कोई प्लान नहीं होती, उसी की वजह से आप ना बहुत ज्यादा पैसे को यहाँ पे गवा देते हो। ठीक है, आपकी भी कोई एक प्लान होना चाहिए वर्किंग करने का। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे बड़े प्लेयर की लेवल थी, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे रिटेलर एंट्री किए होंगे। देखिए जैसे ही एंट्री किया उसके बाद आके यहाँ पे नीचे इसकी स्टॉप लॉस को खत्म किया, फिर से एक बार रिटेलर को यहाँ पे एंट्री दिलवाई। यहाँ पे जो इतनी बड़ी कैंडल आई तो सारे बायर प्रॉपर नहीं निकले होंगे, यदि सारे बायर प्रॉपर यहाँ से निकल जाते हैं इस लेवल और इस लेवल से ना, तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं निकला था, तो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नहीं निकला था? तो इन सारी कैंडल की फॉर्मेसिक से आपको पता चल सकता है। देखिए ये जो कैंडल, चार कैंडल बनी है ना, तो इनसे अंदाजा लगा सकते हो यदि यहाँ पे रिटेलर नहीं है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, फिर मार्केट नीचे क्यों आ रहा है? इन लोगों की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, इन लोगों की लिक्विडिटी है, बड़े प्लेयर की नज़र में इन लोगों को लिक्विडिटी वहां पे उनको दिख रही है, तभी तो मार्केट नीचे आई। इनकी लिक्विडिटी जैसे ही हंट हुआ, फिर यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से निगेटिव की मूड में जब चलना स्टार्ट होता है, तो थोड़ी थोड़ी बायर को बाइंग करवाएगा, फिर निगेटिव गिरेगा, फिर बाइंग करवाएगा, फिर गिरेगा। देखिए इस कैंडल में आपको जो इतनी बड़ी यहाँ पर रैली आई है, आपको यहाँ पे लगता होगा सिर्फ ये मतलब रेड कैंडल बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सेलर ही एंट्री किया हुआ है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें बायर भी एंटर है। ये जो आप देख रहे हो पुश, ये जो वीक देख रहे हो ना, इधर से प्रेशर के बायर के द्वारा धक्का मारा गया है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बार बार वे विफल हो जा रहे हैं, वे मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे समझते हैं इसकी प्रोसेस। ठीक है, जब आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे लिक्विडिटी है, आप यहाँ पे ये अंदाजा लगाओ, आप यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो आप कहाँ पे निकलते हैं? आप जैसे यहाँ पे खरीदारी कर लिए तो आपकी स्टॉप लॉस तो कहीं होगा ना। जैसे स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इस लेवल के पास होगा स्टॉप लॉस, या कहीं और आप लगाए होंगे। देखिए मार्केट में आप जैसे मतलब यहाँ पे सारे लोग काम करने आते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई 90 पॉइंट के लिए बैठता है, कोई 100 पॉइंट के लिए बैठता है। सबका माइंड सेट अलग अलग वर्किंग करने का है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये समझ के काम करते हैं, जैसे आप स्कैल्पर ट्रेडर हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये सोचा होगा कि मैंने यहाँ पे बाइंग किया तो मैंने यहाँ 10 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस रखा, 10 पॉइंट के लिए मार्केट, यानी मान लो ये मार्केट ऐसे गई तो यहाँ से जैसे आपका सोचने का तरीका क्या होगा, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ तक जैसे आ गया मार्केट तो आपको लगेगा कि इन सारे लोगों का स्टॉप लॉस कट हो गया होगा। आप ये बताओ, आप सिर्फ यहाँ 25 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए काम कर रहे हो, उसके 5 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर भी तो कोई बड़े प्लेयर आएंगे, स्विंग ट्रेडर आए होंगे जो 1 वीक के लिए होल्ड करते होंगे, तो इसकी स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इधर भी स्टॉप लॉस नहीं होगा, या ये जो यहाँ पे बाइंग किया होगा इधर होगा। तो आप अपने तरीके से सोचने लगते हो, लेकिन आप यहाँ पे वहाँ पे स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे काम कर पाओगे। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इसको पढ़ने के लिए सीख जाओगे ना, तब आप प्रॉपर यहाँ पे ट्रैप नहीं होगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा चीज कैंडल बता रहा है, लेकिन आप इसे पकड़ नहीं पा रहे। ठीक है, आपको इसको पकड़ने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसी ये सारी चीजों को ना आपको मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट पर बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग में क्या दिक्कत है, लॉन्ग वीडियो आप देखना नहीं चाहते हो। ठीक है, शॉर्ट वीडियो जब आती है आपको ना, तो उसको ज्यादा देखना पसंद करते हो। इसी चक्कर में ना आज शॉर्ट वीडियो के चक्कर में आप लोग पैसे गवा रहे हो। ठीक है, आपको सच में ट्रेडिंग सीखनी है ना, आपको तो लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा। जब आपने वीडियो देख ली उसके बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा,
नोट्स बनाने के बाद फिर आपको उस नोट्स पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी। इतनी आसान चीज़ें नहीं है, इतनी आसान स्टॉक मार्केट रहती। यहाँ पे हर लोग पैसा बना लेते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे मेहनत करना ही नहीं चाहते हो, तो पैसा कैसे बनेगी मार्केट में? तो मार्केट को पता हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग को ये हो जाना चाहिए कि इन लोगों की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए आ रही है, ठीक है। ये मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब इसकी ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेल करने का लॉजिक बनती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले स्मार्ट पे क्या किया, बायर को बिठाया, तब मार्केट नीचे आ रहा है। और यहाँ पे लिक्विडिटी है इनके नज़र में, तभी तो मार्केट नीचे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पे बायर को एंट्री करवाया, फिर नीचे आ गया। कंटिन्यू मार्केट जब कंटिन्यू नीचे गिरना होगा ना, वो अलग अलग स्टाइल से गिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे इन लोगों की लिक्विडिटी होगी, देखो ये कैंडल देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी मार्केट में, किस बेस पे बनी? यहाँ पे देखो, सिंपल सी समझो। इसमें जो यहाँ पे कोई सेल किया होगा, यहाँ पे कोई सेल किया होगा, यहाँ पे सिर्फ रिटेल स्मार्ट प्लेयर ही नहीं आया होगा, रिटेलर भी आया होगा, स्विंग ट्रेडर भी आए होंगे, बड़े मतलब सारे लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये कि सिर्फ रिटेलर, मतलब यहाँ पे रिटेलर भी ट्रैप होते हैं, ऐसा बात नहीं है, सॉरी, स्मार्ट प्लेयर भी ट्रैप होते हैं। आपको लगता होगा कि मार्केट में एक ही स्मार्ट प्लेयर काम करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे उनसे भी धुरंधर धुरंधर स्मार्ट प्लेयर भी काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सेल करके रखा हुआ, इन लोगों को सेल कर रखा हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल आई, इनको मौका भी नहीं मिला होगा, इनकी लिक्विडिटी कट गई होगी। आप समझ रहे हो किस तरह लिक्विडिटी कट रही है? और आगे के प्रोसेस चार्ट दिखाता हूँ मैं, आगे कुछ चार्ट आपके लिए मार्क करके रखा हूँ। आपको माइंड सेट अपना चेंज करना पड़ेगा वर्किंग करने का, नहीं तो फिर आप वही पुरानी घिसी हुई चीजों में आप फंसे रहोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुआ, यहाँ से मैंने इस लेवल को यहाँ से निकाला, ठीक है। जब यहाँ पे मार्केट एक, जैसे रिटेलर का क्या सोच रहा था पता है, जब उनको एक सपोर्ट दिखेगा, ठीक है, इस तरह का सपोर्ट मार्क करेगा, ठीक है, इस लेवल पे आएगा तो वे बाइंग करेगा। चलो ठीक है, उसकी बाइंग भी चल जाती है, ठीक है। यदि बार बार उनको मार्केट में फैल कर जाएगा तो फिर वो विश्वास नहीं करेगा ये सपोर्ट पे, ठीक है। रिटेल बड़े प्लेयर के द्वारा यहाँ पे ये सब सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये सब जाल बिछाया जाता है, ठीक है। आपको कम से कम वे 5 बार पैसे बनाने का मौका देगा, लेकिन वे ज्यादा पैसे में बनाने का मौका नहीं देगा। इसीलिए आप वे मतलब रिटेलर को भरोसा हो जाता है कि यहाँ पे सपोर्ट प्रॉपर काम करेगा ही करेगा, तो उनकी मतलब यहाँ पे वर्किंग करती है। जैसे यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ प्रॉपर मार्केट ऊपर गई, लेकिन आप देखो, जब यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से रिटेलर बैठ गए, उसके बाद बाद देखो, उनके बाद यहाँ पे सारे लोगों की लिक्विडिटी को हंट किया। फिर मार्केट में आप जब निगेटिव जाने का मूड में था, तो यहाँ पे बाइंग करवाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग करवाया, फिर से नीचे आया। यहाँ पे अब हमारा थॉट क्या बन जाता है, यहाँ पे ऐसे आइए, इसको ट्रेंड लाइन जैसे एक मार्क करिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिचुएशन ये क्रिएट हो जाए, यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होंगे, इधर भी स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने मार्केट को ये स्टॉप लॉस इनकी हिट करने के लिए सोचा होगा, लेकिन ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें यदि मार्केट ऊपर जाना होगा, कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिख रहा है, लेकिन उसके मुताबिक आपको देखिए रेट कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही होगी। यहाँ पे आप ये अंदाजा लगा सकते हो, ये 3 कैंडल से यहाँ पे कोई स्मार्ट प्लेयर एक्टिव हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मान लो 500 करोड़ रुपये पैसे लगाए हैं, तो इतनी आसानी से ऊपर मार्केट को जाने नहीं दे सकता है, तो अपनी पोजीशन इतनी आसानी से ये नहीं काट सकता है। इसीलिए इन सारी चीजों की लॉजिक को देख के यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। इन लोगों के पास मान रहे हैं कि स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कोई धुरंधर खिलाड़ी एंट्री करता है, तब आप यहाँ पे एंट्री करिए, ठीक है। आप धुरंधर का कैसे पता चलेगा? कंटिन्यू 3 से 4 कैंडल अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई स्मार्ट प्लेयर एंट्री किया है इन लोगों की लिक्विडिटी को उड़ाने के लिए, तब आप उनके दिशा में जाके आप बाय कर सकते हो। ये चीजें आपको कब समझ में आएगी पता है? जब आप चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस करोगे, नोट्स बनाओगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब वहां से इसके बाद ये प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक है। अभी भी मतलब रिटेलर के माइंड में ना ट्रेंड लाइन हुई, उनके लिए बहुत अच्छी वर्किंग करती है। ट्रेंड लाइन में देखिए वो काम कैसे करते हैं, यहाँ पे जब मार्केट आई, यहाँ से उन्होंने सेल कर दिया, इस जगह पे आई उन्होंने फिर सेल कर दिया, इस जगह पे आई इन्होंने सेल कर दिया, लेकिन यहाँ पे ना वो बड़े पे के द्वारा लिक्विडिटी को क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकआउट करेगा? ये चीज़ों को पता करने के लिए हमेशा अपना
माइंड पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे लिक्विडिटी है, ऊपर पे भी लिक्विडिटी है, ठीक है। आप ये कैंडल को फॉर्मेट को देखिए, ये दो ग्रीन कैंडल, ये दो ग्रीन कैंडल को जब तोड़ने में कितनी कैंडल लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल लग रहा है। मतलब यहाँ 2 मिनट में इतने दूर चले गया, इसको नीचे आने में 6 मिनट लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर कमजोर होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी तो बायर कमजोर होते जा रहे हैं, 3 ही कैंडल में इसकी मुकाबला कर पाया, फिर यहाँ पे ये कंटिन्यू आपको चलता दिखेगा, ठीक है। आपको रखना है सबसे पहले में ये दो फॉर्मेट के अंदर रखना है। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद इसमें मार्केट रेंज में बार बार कंटिन्यू गिर रहा है, मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं निकल पा रहा है। मार्केट में ऊपर में लिक्विडिटी है, पहले नीचे की लिक्विडिटी को स्वेप करेगा तब ऊपर जाएगा, ठीक है। देखिए पहले नीचे किन लोगों की लिक्विडिटी को खत्म किया, फिर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को निकालने गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको चार्ट को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यदि समझ में आए तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करिए, मैं इससे भी अच्छे टॉपिक लाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपको यदि नहीं समझ में आया तो मैं जूम का लिंक सेंड कर दूंगा आपको समझाने के लिए प्रॉपर, ठीक है। कोई चार्ज वगैरह नहीं है हमारे पास, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं प्रीमियम वीडियो डालता हूँ, ठीक है। मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, जिसको लॉन्ग वीडियो देखने का शौकीन है आप यूट्यूब पे आ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।